नाम में त्याग करना सीखें। कह रहा है कि आपको त्याग करना अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा है त्याग, त्याग मतलब कि हर चीज़ों का त्याग। प्रार्थना का टाइम है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो आ बैल मुझे आ रहा है, नाटक आ रहा है, मैं मम्मी मैं अभी नहीं, आज तो क्रिकेट मैच है, मैं तो अभी देखूंगा। इसका मतलब आप त्याग करना सीखें। जब आप अगर आपने रट्टाफिकेशन करना शुरू कर दिया तो परीक्षा आपकी बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। याद रखना रट्टाफिकेशन कैसे, कुछ लोग क्या करते हैं कि ओहो आज ना क्रिकेट मैच है, फटाफट प्रार्थना कर ले, चलो हाँ जी जी जी, एक पेज पढ़ा और प्रार्थना करिए और चलो बैठ गए, फिल्म आने वाली है देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको त्याग करना है। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको अच्छे खाने से नहीं रुकता, पहनने से नहीं रुकता। परमेश्वर कभी नहीं पूछता आप 5,000 का जूता क्यों पहनते हो, क्या तेरी सैलरी कितनी है, 3,000, 5,000 का जूता कहाँ से लाया, कभी पूछा परमेश्वर ने? नहीं पूछा। क्यों पहन रहा है? कंफर्टेबल जीवन जीना चाहता है तो कंफर्टेबल हो जा परमेश्वर के लिए। तो आपको विश्वास करना है, इसलिए आपसे बात कर रहा है वो, और कह रहा है त्याग करना है अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का। कह रहा है जो आपको तंग कर रही हैं त्याग कर दो उनका। कह रहा है छोड़ दो उन्हें, अगर हो सकता है कह रहा है आपकी शांति को भंग कर रहे हैं, कह रहा है कि आपका सिगरेट पीना, आपका शराब पीना आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, छोड़ दो उसको, त्याग करो उस चीज़ का। कह रहा है खत्म करो उसको। कह रहा आप नहीं मान रहे हैं, कह रहा आपके घर का क्लेश नहीं जा रहा है, आपको रोज रोज आपको कह रहा आपका हो सकता है आपका कोई पाप ऐसा छिपा हो और आप गलती कर रहे हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, अब उसी समय छोड़ दो उसको। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देखना चाहता है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को बाहर निकालता है जिन्होंने त्याग करना सीख लिया हो। दाऊद ने स्वादिष्ट व्यंजनों का, कह रहा है कि स्वादिष्ट चीज़ों का त्याग करना सीख लिया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। डेली प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसको दानियल को खड्डे में से बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि इसने त्याग करना सीख लिया है। इसको कह रहा कि उसने कहा कि आज शादी है, अगर चर्च में किसी को कह दो कि शादी है भाई साहब आना, और इस समय चर्च ही नहीं आना छोड़ देंगे भाई साहब, शादी में पहले जाएंगे, संडे को भी शादी में जाएंगे। त्याग करना सीखना है, दिखाना। तीसरा और इसी समय तीसरा कह रहा है कि अधीन रहना। इसका मतलब कि आप जब अधीन जाते हैं परमेश्वर के। और चौथा कह रहा है कि अपनी नकारात्मक सोच से, नेगेटिव सोच से कह रहा बाहर आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, परमेश्वर करेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए सीक्रेट लेकर आया। ये 4 बातें आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को देखेंगे। परीक्षा खत्म करने का रास्ता है ये। अय्यूब अपनी लाइफ के अंदर अधीन था परमेश्वर के। उसने कहा दुख आ गया, कहता कोई बात नहीं फिर भी प्रार्थना करूंगा। जनानी भाग गई, उसने कहा कोई बात नहीं, जनानी कहती मैं तुझे छोड़ दूंगी, तू छोड़ दे परमेश्वर को। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अधीन हूँ परमेश्वर के, मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि आज आपको इन चीज़ों में कह रहा है कि अधीनता दिखानी है परमेश्वर को। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर की नज़र से दूर हो गया। पवित्र आत्मा आपको आज वो ब्लेसिंग देना चाहता है, वो परीक्षा से बचाना चाहता है। आपका बाप आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 4 सीक्रेट तो अपनाओ। कह रहा है कि अगर आप अपनाएंगे तो परमेश्वर आज रात आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लूका 5:5 में हम देखते कि निराश था, बिजनेस कमजोर पड़ा था और बार बार परीक्षा आ रही थी। क्या करता? एक बार जाल डाल रहा। कौन? पतरस। मछली का बिजनेस करता है लेकिन जाल भर नहीं रहा है, और इसी समय उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, और वो जाल भरने की तैयारी कर रहा है लेकिन जाल भर नहीं रहा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि उसके नज़दीक आए, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा है, उसको पहचान नहीं पा रहा। सारी रात मेहनत करने पर भी उसका जाल भर नहीं रहा था। लेकिन जब पतरस निराश था तो उसकी निराशा को हटाने के लिए यीशु मसीह आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर त्याग किया हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रेयर योद्धा था, उसकी और अधीन रहता था यीशु मसीह की। उसकी निराशा को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। और लूका 5:5 में देखो क्या लिखा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो पहली लाइन में वो कितना निराश है। हमने सारी रात मेहनत किया, हो सकता है हमने सारा साल कहता है काम किया, बिजनेस किया, कमाया, लेकिन कुछ नहीं जुड़ा। कह रहे कि आज हो सकता है आप कह रहे हो हमने सारी साल हो गए जो है, कह रहे कि जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये बेचारा सारी रात हो गए जाल डाल रहा है लेकिन कुछ नहीं आया, मतलब निराश हो गए। लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। लेकिन उसका एक फैसला था, कह रहा तो भी, इसका मतलब त्याग था उसके विचारों के अंदर, उसके अंदर विचारों में एक त्यागपन है। कहता है तो भी, इसका मतलब अपने विचारों का त्याग करो कि आपके विचार आपको कह रहे होंगे छोड़ना अब यीशु मसीह को, छोड़ना चर्च जाना, छोड़ना कह रहा है कि लाइव देखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि त्याग किया उसने। कहता है तो भी मैं तेरे कहने पर। इसका मतलब अगर आज आप यीशु मसीह के कहने पर, उसके दास के कहने पर एक बार और जाल डाल कर देखो। अगर आप परीक्षा में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या हो, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बार और परमेश्वर के नज़दीक आएँ, एक बार और प्रार्थना करें, एक बार और बाइबल पढ़ें, एक बार और चर्च आकर देखें, आप एक बार और फास्टिंग करके देखें। एक बार नहीं जा रहा, 2 बार नहीं जा रहा, आप करें, रूटीन में करें। आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय
यीशु मसीह ने उसको आकर पता है क्या कहा, उसको कहा तू फेलियर नहीं है। हालेलुया। और उसी समय उसको विश्वास हो गया। पहले यीशु मसीह कह रहा था कि जाल डाल, लेकिन कह रहा था मैं नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैंने सारी रात हो गई जाल डाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू फेलियर नहीं है, तू बार बार, और उसको बकअप कर रहा था, शाबाश बकअप बकअप। आपने देखा बकअप बकअप, कह रहा है तू कर सकता है, तू कर सकता है, शाबाश जाल डाल। उसको कितना प्रेशर नहीं दे रहा था, उसको हौसला दे रहा था, उसको उत्साहित कर रहा था वो। और उसी समय कह रहा था कि मेरी प्रेर तेरे पीछे है, और उसी समय पहचान ले मेरी आवाज़ को और डाल दे जाल। और उसने उसी समय जाल डाला और वो 1,53,000 मछलियाँ उसके अंदर आई। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए भविष्यवाणी है, अगर आप निराशा में हैं, आप परीक्षा में हैं, चिंता में हैं, आप एक बार और आज फास्टिंग प्रेयर के साथ शामिल हो। कल एक फास्टिंग प्रेयर है हमारे बीच में, मैंने कल फिर हम चर्च में प्रेयर करेंगे। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं शाम को, और मैं उनके बीच में होऊंगा अपने मेंबर, टीम मेंबर, वॉलंटियर के लिए, और जो हमारे लोकल मेंबर हैं सब के लिए मैं प्रेयर करूंगा। किसी को कुर्सी दी जाएगी, नीचे दरी बिछा के हम प्रेयर करेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। शाम को 6 बजे वो प्रेयर स्टार्ट होगी, 7 बजे मैं आऊँगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। लेकिन वहाँ पर उसी समय उसके जाल में 1,53,000 मछलियाँ आ गई। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि इस हफ्ते के बीच में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आ सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके वो 1,53,000 गवाहियाँ लोगों की बनेंगी यीशु मसीह के नाम में, इतने लोगों की बनेंगी। लेकिन आपको फैसला लेना है पतरस की तरह, परमेश्वर ठीक है मैं मान रहा हूँ कि सारी रात, सारी जिंदगी हो गई मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है आप भी कह रहे हो सारी जिंदगी हो गई मैंने कभी कुछ नहीं कमा के देखा, कोई बरकत नहीं है मेरे घर में, सारी जिंदगी हो गई मुझे हीलिंग नहीं मिली, सारी जिंदगी हो गई मेरी एक भी तूने नहीं सुनी परमेश्वर। लेकिन मैं आज, आप ये कहना है कि आज तेरे कहने से प्रॉफिट, आज तेरे कहने से मैं एक बार और प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे कहने से यीशु मसीह एक बार और प्रेयर करता हूँ, एक बार और जाल डालता हूँ। आपको डालना है। मैं कह रहा हूँ आज रात मेरी प्रार्थनाएं हैं इन फास्टिंग प्रेयर के अंदर। जो लोग निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, उनके लिए मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ। जो मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हैं उनके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। मिराइकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी परीक्षा को देखकर बार बार आप असफल होते जा रहे हो, आप देख रहे हो निराश हो रहे हो, जाल डालना बंद कर दिया हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको आज रात अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ। 3 बार बोलो मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ। बोलो आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट अ फेलियर। आप फेलियर नहीं हैं, आप जीतने वाले हैं। अपने दिमाग को याद कराओ, अपने दिमाग को याद कराना पड़ता है आपको। कई बार कह रहे बताना पड़ता है, जैसे अपने बच्चे को हेलो गुड मॉर्निंग उठ जा। छोटा बच्चा, मेरे एक बार मैं ऐसे सो रहा था, सुबह उठ नहीं रहा था, तो एरिक मुझे आया करता पापा उठ जाओ सुबह हो गई है। मत उसको क्या पता मैं रात को लेट सोया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मुझे जगा रहा है गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, जब हमें दूसरे लोग जगाते हैं गुड मॉर्निंग, तो कई बार हमें अपने विचार जगाने पड़ते हैं। हेलो शीशे में देखो और बोलो कि मैं फेलियर नहीं हूँ। हालेलुया। ये मीटिंग खत्म होने के बाद शीशे में देखना अपनी शक्ल कैसी लग रही है, आप बोलना मैं फेलियर नहीं हूँ। हालेलुया। आप पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, आप देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन वचन को 3 बार बोलना है। बोलना है आई एम नॉट अ फेलियर, और मैं फेलियर नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक स्वर्गदूत आपके पीछे खड़ा होगा शीशे के अंदर। आपको बिलीव करना है, ये बातें बिलीव करने वाली हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार वीरवार को मैं प्रचार कर रहा था, और उसी समय लेकिन मुझे कुछ पता लगा, तो मैं उसी समय कुछ निराश था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मैंने देखा कि लाइव चल रहा है और मेरे पीछे से एक स्वर्गदूत निकल कर गया, एक परछाई निकल कर गई, और बहुत सारे लोगों ने वॉच किया उसको। और मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी लोगों के कि एंजल घूम रहा था मेरे घर के अंदर। तो आपको विश्वास करना है, हमारे आसपास एंजल घूम रहे हैं। आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको वो फेल नहीं होने देंगे, आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, आपको वो कर्जे में नहीं जाने देंगे, आपको वो निराशा में नहीं जाने देंगे, खड्डे में पड़े नहीं रहने देंगे। शेर आए, चाहे कोई आए, हाथी आए, चीता आए, लेकिन वो आपको करा उनका मुंह बंद करके फिर भी बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो एंजल आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना, आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, नाम लेकर बुलाया। परीक्षा से ना घबराएं, कह रहा ये आपको मजबूत करने के लिए आई है।